हेलो फ्रेंड्स, आज हम यमी सा चॉकलेट व्हीट ब्राउनी केक बनाने वाले हैं। साथ ही साथ हम मग भी बनाने वाले हैं। तो आप घर पे अगर कोई भी पार्टी हो, आप आराम से इसको बना सकते हैं। इसको कप्स में बना सकते हैं और सर्व कर सकते हैं। तो आपको बनाने के लिए इसके लिए क्या क्या चाहिए रहेगा मैं बताऊंगी। सिर्फ 5 इंग्रेडिएंट से आप घर में बहुत अच्छी तरह बना सकते हैं। ज़्यादा तामझाम नहीं, यूजिंग आवर माइक्रोवेव इटसेल्फ आप बना पाएंगे या कुकर में बना सकते हैं। तो चलिए सीखते हैं। 1 कप मैंने यहाँ योगर्ट लिया है, साथ ही साथ मैंने बटर लिया है, मेल्टेड बटर किया है इसे। और हम इनो की मदद से बनाएंगे, ना बेकिंग पाउडर ना सोडा। अगर आपको डालना है तो आप वो डाल सकते हैं, इनो को स्किप कर सकते हैं। नेक्स्ट है हम आटा लेंगे। इसमें मैंने अराउंड 2 कप ऑफ आटा लिया है। ड्रिंकिंग चॉकलेट लिया है। इसमें कोको पाउडर, वेनिला एसेंस सारी चीज़ें ऑलरेडी मिक्स रहती हैं, सो हम इसे यूज़ कर सकते हैं रादर देन हर एक इंग्रेडिएंट प्रॉपरली हमें लेके आने के बजाय। ये मैंने माइक्रोवेव बाउल और मग लिया है। तो इसको जो भी हमारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं इसको हम अच्छी तरह छान लेंगे, सीव कर लेंगे प्रॉपरली। इसमें मैंने आटा लिया है। 6 टेबल स्पून ऑफ ड्रिंकिंग पाउडर हम लेंगे। कोको पाउडर लेंगे तो हम 3 ही लेंगे। तो आप ये देख सकते हैं शुगर ऑलरेडी है इसमें, वेनिला एसेंस ऑलरेडी है, कोको पाउडर ऑलरेडी इसमें मिला हुआ है, तो हमें अलग से कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल ब्राउनी सा टेस्ट आएगा, आपको बहुत टेस्टी लगेगा जब आप खाएंगे तो इसे। सबसे पहले अब ड्राई इंग्रेडिएंट हो गया है हमारे पास। अब वेट इंग्रेडिएंट्स के लिए हमने इसमें दही लिया है। दही जो है वो एसिडिक इन नेचर रहता है, तो वो काफ़ी अच्छी तरह रिएक्ट करके स्पॉन्जी सा केक आपके लिए बनाएगा। ये मैंने बटर लिया है। इसमें आपके पास सॉल्टेड अनसॉल्टेड जो भी है आप ले सकते हैं, घी भी ले सकते हैं, ठीक है। तो इसको आप मेल्ट करके अच्छी तरह मिक्स कर लीजिए। अब मिक्स करने के बाद इसमें कोई भी लम्स नहीं रहने चाहिए, ठीक है। अब प्रॉपर मिक्स होने के बाद अब इसको हम ड्राई इंग्रेडिएंट्स के साथ 2 पार्ट्स में हम डिवाइड करके करेंगे। उससे पहले शुगर अगर आपको कम लग रही है तो आप अराउंड 60 ग्राम ऑफ शुगर मैंने यहाँ पे यूज़ करी है। इसको भी अच्छी तरह छान के हम मिक्स कर लेंगे, क्योंकि ऑलरेडी ड्रिंकिंग पाउडर में हमारे पास शुगर था, तो हमें वो चीज़ ध्यान रखनी है, ठीक है। अब यहाँ पे हम इसको ड्राई इंग्रेडिएंट्स जो है उसको अच्छी तरह मिक्स किया है। मिक्स करने के बाद हम इसमें अब वेट इंग्रेडिएंट्स 2 हाफ पार्ट में डालेंगे। और बैटर की कंसिस्टेंसी आप देखते जाइए, जिस तरह की बैटर कंसिस्टेंसी फ्लोइंग ही रहनी चाहिए, बहुत ही ज़्यादा पानी भी नहीं डालना है इसमें। सो मेक श्योर आप बैटर की कंसिस्टेंसी देखते जाइए। अब ये यहाँ पे मैंने बैटर को अच्छी तरह मिक्स कर रही हूँ। मिक्स करने के बाद अगर आपको थोड़ा थिक लगे तो आप इसमें थोड़ा थोड़ा लिटिल वाटर आप इसमें डाल सकते हैं, थोड़ा थोड़ा करके। अब डालने के बाद बैटर की कंसिस्टेंसी कुछ इस प्रकार हो जाएगी। अब ये जो है थोड़ा फ्लोइंग कंडीशन में है, ये अच्छी तरह हो जाएगा। अब ये जो कंडीशन है इसी में ही हम पहले हमारा माइक्रोवेव है वो प्री हीट कर लेंगे 20 मिनट्स के लिए। उसी के बाद जब अराउंड 5 मिनट्स माइक्रोवेव के बचे हों तब हम इनो पाउडर डाल के हम माइक्रोवेव में डालेंगे। आप इनो पाउडर डाल के और फिर प्री हीट करने रखेंगे तो इनो का जो सोडा है वो ऑलरेडी उड़ जाएगा। सो मेक श्योर आप इनो बिल्कुल एंड में डालें, जब आप माइक्रोवेव में आपका केक बनाने ही वाले हों, 2 मिनट बचे हों तो तब। अब ये देखिए मैंने ग्रीस करा था ऑलरेडी इसको ऑयल से, जार को, बाउल को, और साथ ही साथ मग भी। अब इसमें मैं अच्छी तरह स्प्रेड कर दूंगी बाउल के अंदर। साथ ही साथ अब हम मग में भी जो बचा है वो डालेंगे। तो आप ये घर में बहुत अच्छा बना सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे मैंने बाउल में भी लिया है, दोनों को ही हम एक साथ माइक्रोवेव में डालेंगे। मग जो है वो जल्दी हो जाएगा क्योंकि हमने इसमें बैटर कंसिस्टेंसी कम रखी है, और साथ ही साथ बाउल में हमने बैटर बहुत ज़्यादा रखा है और ओपन भी है। सो अब ये दोनों ही मैं साथ ही साथ एक ही माइक्रोवेव के अंदर रख रही हूँ। अब माइक्रोवेव में आपके पास आप इसे कैसे कुक कर सकते हैं माइक्रोवेव में बेक कर पाएंगे, तो उसके लिए आपको सबसे पहले, जैसे मेरे इसमें ऑलरेडी केक मोड दिया था सिलेक्ट ऑप्शन का, तो आप उसके थ्रू कर सकते हैं, या कन्वेक्शन मोड हो आपके पास तो वो कर सकते हैं। मिनट्स और सेकंड्स के थ्रू आप टेम्परेचर ऊपर कर सकते हैं जो भी कम है। मेरे इसमें ऑलरेडी सेटिंग थी केक की, तो मैंने कन्वेक्शन मोड में 180 डिग्री का सेट किया है 20 मिनट्स के लिए। और
प्री हीट भी मैंने इसी टाइम के लिए किया है। मेरा जो जार है, मग जार, वो अराउंड 20 मिनट्स में हो गया था और केक हुआ है मेरा 30 मिनट्स में, 30 टू 35 मिनट्स में। अब इसके ऊपर मैंने डेयरी मिल्क ली है, उसके ऊपर मैंने डेकोरेट करा है इससे केक को। केक के ऊपर डेकोरेट करने के बाद अब इसके हम ऊपर हॉट चॉकलेट पोर करेंगे, क्योंकि ये जो केक है ये मुझे घर के बर्थडे के लिए ही काटना था, तो घर पे जो मेरे पास अवेलेबल था उस टाइम, तो मैंने ये ड्रिंकिंग चॉकलेट लिया है 2 टेबलस्पून। अगेन इसमें हम हॉट वाटर डालेंगे, ठीक है। लोग ऑयल भी डालते हैं इसके अंदर, मेल्टेड मेल्टेड बटर भी डालते हैं, तो आप जो भी आपके पास विजिबल हो, मेल्टेड बटर हो तो आप वो डाल के इसको डाल सकते हैं। तो ये हम इसके ऊपर पोर कर देंगे हॉट चॉकलेट। हॉट चॉकलेट पोर करने के बाद जो एक्सेस ऑफ चॉकलेट जो नीचे गिरा है, आप इसे स्पून से लेके वापस डाल दीजिए, या फिर एक बाउल नीचे रख लीजिए, उसमें डालने के बाद जो बचा हुआ एक्सेस है वापस केक के ऊपर डाल सकते। देखिए कितना स्पॉन्जी सा डिलीशियस है, आप बिल्कुल ट्राई करिए। और डू लाइक एंड शेयर माय वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हर हर महादेव दोस्तों।